हरे कृष्णा। आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत अनिवार्य है कि किसी भी बुरे परिस्थिति में, बुरे वातावरण में हम अच्छाई को देखें। और अच्छाई को देखने के 8 सूत्र हैं। ही इज ऑल्सो राइट, वो भी सही है। ही डजंट नो वॉट इज राइट, उन्हें पता नहीं कि सही क्या है। द एंड रिजल्ट इज राइट, इसका अंतिम निष्कर्ष सही होगा। इज मोटिव इज राइट, उनका उद्देश्य सही है। 5वां, आई डोंट नो वॉट इज राइट। फिर 6ठा, वी कैन ऑल्सो से प्रे फॉर राइट, प्रार्थना कर सकते हैं, एंड राइट द राइट। तो इस तरह से हम अलग अलग ढंग से विकट परिस्थितियों में, बुरे परिस्थितियों में अच्छाई देख सकते हैं। श्रीला प्रभुपाद ने बहुत बार ये सिखाया अपने आचरण से कि बुरे परिस्थितियों में भी अच्छा हम देख सकते हैं। तो जैसे श्रीला प्रभुपाद के समय उनके जब वो प्रोग्राम करते थे, प्रीचिंग करते थे, तो एक लड़का आता था, उसका नाम था स्टैनली। और वो बहुत, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था। वो श्रीला प्रभुपाद के क्लास में आगे बैठता था और सो जाता था, और कभी कभी खराटे मारता था, और एक चादर लेके ऐसा ओढ़ लेता था और सो जाता था क्लास में। तो सारे डिवोटीज को बहुत बुरा लगता था। और क्लास के बाद प्रभुपाद पूछते थे किसी कोई प्रश्न है, तो वो प्रश्न पूछता था। और कभी प्रभुपाद आंसर देने के बाद बोलते थे, तो तुम्हें आंसर से यू आर सेटिस्फाइड? तो वो कहता था, नहीं, मुझे आंसर नहीं अच्छा लगा। तो मतलब उसका जो बिहेवियर था वो किसी भी डिवोटीज को अच्छा नहीं लगा। पर कीर्तन में बहुत नाचता था। तो श्रीला प्रभुपाद के पास गए भक्त लोग, उन्होंने कहा, प्रभुपाद देखिए कितना गलत करता है डिवोटी, इसको हमें अलाउ नहीं करना चाहिए हमारे प्रोग्राम में। प्रभुपाद ने तुरंत कहा, नहीं, वो तो चैतन्य महाप्रभु जैसा डांस करता है। तो प्रभुपाद ने समथिंग एल्स इज राइट इधर फॉलो किया। ही वॉज सीइंग समथिंग गुड इन दैट पर्सन। तो ये हम देखते हैं हमेशा एक काम आता है। जैसे जब मैंने ज्वाइन किया था मंदिर में, मुझे याद है एक डिवोटी के प्रति हमने एक्शन लिया था और उसको कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया था, और उसके अगेंस्ट कुछ पॉलिसीज़ बनाए गए थे। तो मैं बहुत बिविल्डर हो गया था कि डिवोटी के अगेंस्ट ये लोगों ने एक्शन लिया है। तो मुझे एक सीनियर डिवोटी ने कहा, प्रभु आप समय पर विश्वास करो, आप जज मत करो, अभी ये ज़रूरत है, हमने किया है, पर टाइम विल रिवील डिफरेंट थिंग्स। और वैसे ही हुआ। अभी 20-25 साल हो गए उस घटना को, और मैं देखता हूँ कि जिन्होंने उसके अगेंस्ट निर्णय लिया था और वो डिवोटी आज अच्छे दोस्त हैं, उनके घर पे जाके ये लोग प्रसाद लेते हैं। तो अगर उस समय मैंने कुछ बड़ा निर्णय लिया होता, ये सोच कर कि यहाँ पे बहुत कुछ गलत चल रहा है, बहुत बुराइयाँ हो रही हैं, बहुत गलत हो रहा है, तो मैं बहुत बड़ा गड़बड़ कर देता। पर क्योंकि मैंने उस समय अपना संतुलन बनाए रखा, आज देख रहा हूँ कि उस घटना का इतना बड़ा प्रभाव नहीं हुआ। क्योंकि वक्त जो है वो चीज़ों को बदल देता है। फॉर दिस पीपल आर गुड फ्रेंड्स नाउ। जैसे भागवतम में वर्णन आता है भीष्म पितामह का, उनको लोगों ने गलत समझा। भीष्म पितामह पांडवों को प्यार करते थे, पर उन्होंने दुर्योधन का समर्थन किया। पर अंत में क्या हुआ हम देखते हैं ना इस पास्ट टाइम में, कि जब भीष्म पितामह अपने देह को त्याग रहे थे, भगवान कृष्ण वहाँ पर आ गए। भगवान कृष्ण ने उन पर इतनी कृपा बरसाई। वृत्रासुर को भी गलत समझा गया, पर अंतिम क्षणों में उन्होंने अपने जो भक्ति का भाव है वो प्रदर्शित किया, और सबको मालूम पड़ा कि वो तो बहुत बड़े भक्त हैं। इंद्र भी ताजुब हो गए, इंद्र को भी बहुत आश्चर्य हुआ। तो हमारे यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो भीष्म और वृत्रासुर जैसे हैं, जिनका जो ग्लोरी है वो शायद उनके मृत्यु के समय दुनिया को मालूम पड़े। इसलिए हमें जज नहीं करना चाहिए। इसलिए श्रीला प्रभुपाद यहाँ तक हिरण्यकशिपु को भी वो सम्मान देते हैं। एक लेक्चर में प्रभुपाद कहते हैं कि श्रीमान हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु को भी आदरपूर्वक संबोधित करते हैं प्रभुपाद, और कहते हैं कि हिरण्यकशिपु की वजह से हमें ये पास टाइम देखने को मिला नरसिम्हदेव का। तो अगर कोई हिरण्यकशिपु में भी अच्छा देख सकता है, तो ये कितना बड़ा हमारे लिए उपदेश है, कितना बड़ा हमारे लिए संदेश दे रहे हैं श्रीला प्रभुपाद, दैट वी शुड अप्रिशिएट एवरीवन। श्रीला प्रभुपाद जब प्रीचिंग करते थे अमेरिका में शुरू के दिनों में, तो एक लड़का आता था, वो पैराडॉक्स रेस्टोरेंट में काम करता था, उसका नाम था बिल एप्स्टेन। और वो उस रेस्टोरेंट में, न्यूयॉर्क के रेस्टोरेंट में क्या क्या खाना बनाते होंगे वो लोग, वो एक डब्बे में पैक करके रोज़ दोपहर को खाना लेके आता था और श्रीला प्रभुपाद को देता था। श्रीला प्रभुपाद तो केवल कृष्ण प्रसाद खाते हैं, वो जो भगवान के लिए खुद बनाते हैं, भगवान को भोग अर्पण करते हैं, उसका प्रसाद स्वीकार करते हैं। पर ये लड़का न्यूयॉर्क के रेस्टोरेंट से क्या क्या मांसाहार, क्या खाना होगा, वो बनाकर बड़े प्यार से श्रीला प्रभुपाद को देता था। श्रीला प्रभुपाद ने कभी उसे ये नहीं कहा कि मैं नहीं खाऊंगा, पर श्रीला प्रभुपाद ने खाया भी नहीं। पर उसके इस एटीट्यूड को, जो उसका जो मूड था, भाव था सेवा करने का, उसको स्वीकार किया और उसकी स्तुति की। और प्रभुपाद बड़े ग्रेशियसली उसे स्वीकार करते थे और रख देते थे। तो बिल एप्स्टेन ने बाद में कहा कि मैंने कभी प्रभुपाद को खाते हुए नहीं देखा।
पर मुझे लगा कि वो हमेशा मुझसे लेते थे, बड़े प्यार से लेते थे। मुझे लगा प्रभुपाद को अच्छा लगता तो मैं रोज लेके आता था। एक बार भी प्रभुपाद ने ये नहीं कहा कि मत लाओ, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने वो भाव देखा, वो अच्छा ही देखा उस परिस्थिति में भी। जब सैली अग्रवाल के घर पे रहते थे तो उनके फ्रिज में मीट रहता था, मांस, और श्रील प्रभुपाद तो प्योर वेजिटेरियन है, वो तो कृष्ण प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाते। पर प्रभुपाद ने कभी इसके ऊपर कुछ आपत्ति नहीं उठाई, प्रभुपाद ने कभी डिस्कम्फर्ट एक्सप्रेस नहीं किया। तो देयरफॉर जो बुराइयों में भी अच्छाई अगर हम देख सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं, तभी हम प्रचार कर सकते हैं और तभी हम भक्ति में भी प्रगति कर सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद ने अपने एग्जाम्पल से ये सिखाया कि ही इज़ ऑल्सो राइट, ही डजंट नो व्हाट इज़ राइट, हिज इंटेंशन इज़ राइट, द एंड रिजल्ट इज़ राइट, समथिंग एल्स इज़ राइट, आई डोंट नो व्हाट इज़ राइट, राइट द राइट, प्रे फॉर द राइट। अगर हम इस तरह से 8 सूत्र फॉलो करेंगे, इसमें से एक ना एक सूत्र तो हमेशा काम आएगा और हम उस नेगेटिव सिचुएशन में अच्छाई देख पाएंगे और भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, और आध्यात्मिक अनुभव, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हमारे लिए एक रियलिटी होगा। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।